तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप देख पा रहे हैं लंबा सा समीकरण कूलॉम का व्युत्क्रमवर्ग नियम, जो कि इस साल के फाइनल ईयर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग 90% आ सकता है और आएगा भी। और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी उसमें भी ये दिखाया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। बहुत बड़ा समीकरण, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको मिनटों में कर पाएंगे और आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ जाएगा कि इसका थीम क्या है, किस तरीके से इसको करना है, और आप आंखें बंद करके भी इसको कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, ये रहा कूलॉम का व्युत्क्रमवर्ग नियम टोटल। लेकिन इसको समझने से पहले आपको इसका जो चित्र है उसको समझना पूरा जरूरी है कि भाई इसका चित्र क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलॉम का व्युत्क्रमवर्ग नियम में आपको कूलॉम के नियम में या कहें कुछ नहीं, सिंपल से दो बिंदु आवेश लिए गए हैं जिनके बीच की दूरी यहाँ पे r दी गई है और इनके बीच में लगने वाला बल। अब बल कहाँ से आगे आपको बताएं। ये जो आवेश हैं, आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता ही है। तो इसके आकर्षण करने में यानी दूर जाने में या पास आने में कोई ना कोई बल तो भाई लगता ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसमें बल लगता है। तो इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण में जो बल लगेगा उसे यहाँ पे F बताया गया। मतलब इन दोनों के पास आने में या दूर जाने में जो बल लगेगा वो F। और नियम क्या कहता है, तो नियम कहता है कि भाई इस बल का मान क्या है। मतलब ये जो F है इसका मान क्या है, वही नियम में अपन को लास्ट में आके अपन को F ही ज्ञात करना है। उससे पहले अपन नियम की डेफिनेशन क्या है भाई वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कूलॉम का व्युत्क्रमवर्ग नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो करें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने के लिए लाइक जरूर करें। करते हैं वीडियो आगे। अनुपाती होगा। अब फिर से अपन आ जाते हैं चित्र पर फ्रेंड्स। ये जो नियम है वो यही बात बताता है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी F इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब में यदि इन दोनों को गुणा में रख दिया जाए तो उसके ये जो बल है अनुक्रमानुपाती होगा। और अनुक्रमानुपाती का अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अनुक्रमानुपाती का अर्थ तो आप जानते ही हैं, जिसके जो चीज़ अनुक्रमानुपाती होती है तो जो कुछ वो करता है सामने वाला सिंबल, वही जो उसका जो अनुक्रमानुपाती सिंबल होता है वो भी वही कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये आकर्षण करते हैं दोनों आवेश, तो जैसे ही आकर्षण बढ़ेगा तो ये तो आप जानते ही होंगे कि बल का मान भी बढ़ जाए, क्योंकि आकर्षण जैसे जैसे आप इस पास आएंगे तो कहीं ना कहीं बल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इनके बढ़ने पे ये बढ़ रहा है, मतलब में आकर्षण बढ़ने पे बल बढ़ रहा है, मतलब में ये इसके अनुक्रमानुपाती हुआ। तो ये हो गई आपकी पहली चीज़ के जो बल F है वो दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती। और सेकंड बताया कि यही बल F दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब में जैसा कि मैंने आपको बताया, बिंदु जब पास पास आते हैं तो बल का मान बढ़ जाता है। वैसे यदि R का मान R के व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ आप जानते ही हैं कि यदि R बढ़ेगा तो F कम हो जाएगा। यही मतलब हुआ, जो वो करता है सेम उसका उल्टा यदि सिंबल करे तो वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मैं R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्यों बोला इन्होंने, वो भी एक सोचने वाली चीज़ है कि वर्ग ही क्यों, अकेला R क्यों नहीं बोला। देखिए, R वर्ग मतलब में R का दुगना, यानी यदि ये लाइन की लंबाई इस लंबाई से दुगनी हो जाए और R का मान बढ़ जाए तो दोनों बिंदु भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर दूर हो जाएंगे। और जैसे ही बिंदु दूर दूर होंगे बल का मान भी कम हो जाएगा। यदि दोनों आवेश एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे तो बल कम हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है। तो आई होप आपको दोनों समझ आ गई होंगी कि जो F है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब में यदि ये बढ़ेंगी तो ये भी बढ़ेगा, और R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सॉरी, मैंने ऊपर व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया, मतलब समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। और जो R स्क्वायर है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो, मतलब में यदि R बढ़ता है तो फिर F का मान कम हो जाएगा। दोस्तों, यही आपका नियम यही बात बताता है कि जो बल है वो इन दोनों के अनुक्रमानुपाती और इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वहीं इसका जो मेथड वाला पोर्शन है उसे अपन देख लेते हैं। तो माना वाला हिस्सा बहुत कम लोगों को समझ आता है और अधिकतर कमेंट्स में यही बोला है कि हमें इसका माना समझ नहीं आता है। फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो चित्र है इसको आपको याद रख लेना है कि भाई चित्र कैसा है, और जो कुछ आपने चित्र में बनाया है ना वही आपको माना में लिखना है। मतलब में Q1 Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। देखिए, आप दोनों आवेश हैं और एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, यही बात लिखी है और यही बनाई भी है।
तथा उनके बीच की में लगने वाला बल F है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों के बीच लगने वाला बल F है। तो कूलॉम के नियम से तो ऊपर आपने दो लाइनें जो समझी कि जो F है इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो आप देख सकते हैं ये रहा F ये अनुक्रमानुपाती और ये दोनों का गुणनफल है। और R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब में F बराबर 1/r²। अब बहुत से लोगों को इसमें यहाँ कंफ्यूजन होगा कि भाई एक क्यों लिखा है। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक लिखा जाता है, और अगर आप ना भी लिखें एक को काट कर डायरेक्ट r² लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तब भी आपका सही माना जाएगा। अब फ्रेंड्स दोनों को मिलाकर लिखने पर यानी जैसा कि हम ये समीकरण टोटल दिया ही इसलिए गया है कि हम f का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे तक आपका समीकरण पूरा हो जाता है। अब आपको f का मान भी बताना होगा, तो दोनों को मिला के लिख दीजिए। f यदि कॉमन है दोनों में तो अकेला f आ जाएगा अनुक्रमानुपाती। एक का लिखने का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए ये डायरेक्ट r² इसके बटे में आ जाएगा। और अगर आप एक लिखते भी हैं तो अगली स्टेप में एक गायब हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही ये हटता है जो अनुक्रमानुपाती का निशान, तो आप सब जानते हैं कांस्टेंट यानी k आ जाता है। जैसे ही k आता है यहाँ पे आपको f का पर्टिकुलर मान मिल जाता है, जहाँ k एक अनुपातिक नियतांक है। सिंपल सी लाइन लिखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका कूलॉम का व्युत्क्रमवर्ग नियम टोटल समाप्त हो जाता है। यहाँ पे इस नियम का पूर्ण लक्ष्य यही है कि भाई f का मान निकालना, और नियम में सिंपल सी सिर्फ दो बातें दी गई हैं जो कि मैंने आपको समझा दी हैं कि जो f है वो Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती और r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। फ्रेंड्स अगर ये आपको अच्छे से समझ आया तो कमेंट सेक्शन से जरूर कमेंट करें कि आपको ये आंसर कितने अच्छे से समझ आया और पूरा समझ आया कि नहीं। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए तो करें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।